अस्सलाम वालेकुम। AR5 न्यूज़ के साथ मैं हूँ महरीन इफ्तिखार और मैं हूँ आमना खटाना। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। पंजाब में तखरीबकारी का बड़ा मंसूबा, रात गए नाकाम। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की पाकपतन में कार्रवाई। कालदम तंजीम की 3 मुबैना दहशतगर्द मारे गए। असलहा, दस्ती बम और धमाका खेज मवाद बड़ी मिकदार में बरामद। तर्जुमान CTD के मुताबिक हलाक मुल्जिमान दहशतगर्दी के मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब थे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से जनरल कमर बाजवा साहब से उनके बहुत ही ज़ाती ताल्लुकात हैं और अगर नुक्ता नज़र पे इख्तलाफ भी है वो भी खुल के सामने रखा है और हमेशा आखिर में हम एक दूसरे के साथ मिलके ही बात चली है। DG ISI की तैनाती का मामला 1-2 दिन में हल हो जाएगा। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात बेहतरीन हैं, कोई इख्तलाफ नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की पावर प्ले में गुफ्तगू। कहा DG ISI तैनाती के लिए कानून में मंजूरी वज़ीर आज़म देते हैं। DG ISI की तैनाती के लिए कानूनी तरीका इस्तेमाल किया जाएगा। एक रूल बन गया है कि वजारत दिफा की जानिब से जो समरी भेजी जाएगी उसमें 3 नाम होंगे। फवाद चौधरी का कहना था कि हुकूमत और फौज एक पेज पर हों, इससे सिस्टम को इस्तेहकाम मिलता है। पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बड़ी हैं, हमारा एक पेज पर रहना नागुज़ीर है। काबीना में गुफ्तगू पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लागू है, इसलिए बात नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म से मुतालिक बयान आमिर डोगर ने पता नहीं कहाँ से ईजाद किया है। वज़ीर आज़म ने ऐसी कोई बात नहीं कही। वज़ीर आज़म ने काबीना में कहा, आर्मी चीफ के साथ मिसाली ताल्लुकात हैं। वज़ीर आज़म चाहते थे अफगानिस्तान की सूरत हाल की वजह से जनरल फैज़ हमीद कुछ माह ओहदे पर रहें। कौमी असम्बली में PTI के चीफ वेब आमिर डोगर ने बताया, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की 4 घंटे मुलाकात हुई। 3 या 5 नाम आएंगे, इसमें से थ्रू प्रॉपर चैनल वज़ीर आज़म एक नाम की मंजूरी देंगे। वज़ीर आज़म का काबीना में कहना था कि जनरल नदीम अंजुम अच्छे पेशावर सिपाही हैं, मुझे उनके नाम पर कोई एतराज़ नहीं। जनरल नदीम का नाम अनाउंस किया गया है तो वो बेहतरीन नाम होगा, हो सकता है मैं उनकी मंजूरी भी दे दूं। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात, ऑपोजिशन ने हुकूमत पर तनकीद के तीर बरसा दिए। शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, एहसन इकबाल ने दिल की भड़ास निकाली। ऑपोजिशन की सारी तनकीद का जवाब वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने शेर की सूरत में दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का गुजरांवाला का दौरा। ISPR ने बताया, आर्मी चीफ ने चीनी साख्ता VT4 टैंक कमीशन का मुशाहिदा किया। आर्मी चीफ ने VT4 टैंक की हरबी सलाहियतों का अमली मुजाहिरा देखा। चीनी साख्ता टैंक जदीद तरीन प्रोटेक्शन, फायर पावर, नकलो हरकत का हामिल है। टैंक दरिया और नदी पार करने की सलाहियत रखता है। VT4 टैंक दुनिया के जदीद टैंकों के हम पल्ला है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, टैंक पाकिस्तान और चीन की स्ट्रैटेजिक ताउन का एक और सबूत है। फौज में इन टैंकों की शमूलियत से फॉर्मेशन की इस्तिदाद बढ़ेगी। इस अथॉरिटी का मकसद ये है कि हम जो सीरतुल नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उससे हम सबक सीखें और उसको अपनी अमूमी ज़िंदगियों में लाने की कोशिश करें। काबीना ने कौमी रहमत लिल आलमीन अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी दे दी। कौमी रहमत लिल आलमीन अथॉरिटी बच्चों के तालीमी निसाब के लिए भी काम करेगी। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग। कहा, वज़ीर आज़म शायद इस्लामाबाद में थे नहीं, होते तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की नमाज जनाजा में आते। तमाम काबीना ने जनाजे में शिरकत की थी। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट की सहूलत लाजमी देना चाहते हैं। K2 एयरवेज और एयर सियाल लिमिटेड को लाइसेंस के इजरा की मंजूरी दे दी। बलोचिस्तान में सियासी बहरान संगीन। वज़ीर आज़म इमरान खान से गवर्नर बलोचिस्तान की मुलाकात। वज़ीर आज़म को सियासी सूरत हाल और हुकूमत मुखालिफ महाज पर हिकमत अमली से आगाह किया। बाप पार्टी की क़यादत तब्दील। नाराज रुकन ज़हूर वलीदी को बलोचिस्तान अवामी पार्टी का कायम मकाम पार्टी सदर बना दिया गया। ज़हूर वलीदी ने गुज़श्ता रोज़ जाम कमाल के खिलाफ 14 अरकान के हमरा तहरीकी अदम एतमाद पर दस्तखत किए थे। वज़ीर ख़जाना बलोचिस्तान के ओहदे से इस्तीफ़ा दिया था।
वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल कहते हैं कि पार्टी सदारत से इस्तीफा नहीं दिया, ओहदे पर आईनी मुद्दत तक रहूंगा, हर किस्म के सियासी बहरान का सामना करूंगा। बलोचिस्तान हुकूमत की इत्तेहादी जमातों का तहरीक अदम एतमाद का हिस्सा ना बनने का ऐलान। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के मीडिया सेल ने नया एलामिया जारी कर दिया। कहा, ज़हूर बुलेदी BAP के कायम मकाम सदर, जाम कमाल पार्टी कारकुन हैं। मुतबादल सदर की नामजदगी के बाद जाम कमाल के इस्तीफा वापस लेने की कानूनी हैसियत नहीं। वज़ीर आला ने 1 अक्टूबर को ट्विटर अकाउंट पर पार्टी सदारत से इस्तीफा दिया। हुकूमत की जानिब से एतमाद में ना लेने पर MQM पाकिस्तान नाराज। ज़राए के मुताबिक इंतखाबी इस्तेहाद, सियासी सूरत-ए-हाल और दीगर उमूर पर नाराज़गी। MQM पाकिस्तान का मामलात पर राब्ता कमेटी का इजलास बुलाने का फैसला। अरकान असम्बली और सेनेटर्स को कराची पहुंचने की हिदायत। आज कारकुनान का जनरल वर्कर इजलास में बुलाने का फैसला। मरियम नवाज की जमानत खारिज करके जेल में डाला जाए, नैब का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। आर्टिकल 199 के तहत दरख्वास्त दायर। मौक़िफ़ अपनाया कि मरियम नवाज रिलीफ की हकदार नहीं, हाई कोर्ट से रुजू करना कानून और आइन की खिलाफ वर्जी है। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर की अपीलों की समाअत आज होगी। मरियम नवाज की जमानत खारिज की दरख्वास्त को भी सुना जाएगा। एहतसाब ब्यूरो लाहौर ने लीगी रहनुमा मरियम नवाज के खिलाफ शमीम शुगर मिल्स तहकीकात में खरीदारी और फरोख्त से मुतालिक मज़ीद तफसीलात हासिल कर ली। नैब को मौसूल दस्तावेज़ात के मुताबिक मरियम सफ्दर, यूसुफ अब्बास और अब्दुल अजीज को शमीम शुगर मिल 1 अरब 65 करोड़ रुपए में फरोख्त की गई। नैब ज़राए के मुताबिक शुगर मिल की खरीदारी और फरोख्त से मुतालिक तहकीकात की जा रही हैं। मिल की खरीदारी की रकम कहाँ से आई और शुगर मिल फरोख्त क्यों की गई। इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात, आजम सुवाती को ज़ाती हैसियत में तलब करने का फैसला। ज़राए ने बताया कि आजम सुवाती को 21 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन में तलब किया जाएगा। तौहीन अदालत ऑर्डिनेंस के तहत इल्जामात का जवाब तलब किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन का सिंध हुकूमत को 1 माह के अंदर हल्का बंदियों के लिए मतलूबा डेटा फराहम करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मुतल्लका डेटा और बरवक्त नोटिफिकेशन जारी ना किया तो मुकदमा दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर होगा। अमल दरामद ना हो तो आइंदा समाअत पर चीफ सेक्रेटरी सिंध ज़ाती हैसियत में पेश हों। कोरोना से मुतासिर मजीद 21 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की मजमूई तादाद 28,173 हो गई। 24 घंटों में 1021 नए कोरोना केस सामने आए। मुस्बत केसेस की शरह 2.34% रही। गुज़श्ता रोज 43,578 कोरोना टेस्ट किए गए। लाहौर, इस्लामाबाद समेत पंजाब भर में डेंगू के वार जारी। इस्लामाबाद में मजीद 113 केस रिपोर्ट। रावलपिंडी में मजीद 101 अफराद में डेंगू की तस्दीक हो गई। खैबर पख्तूनख्वा के 14 अजला डेंगू वायरस की लपेट में। मजीद 128 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। सूबे में मुतासिर अफराद की तादाद 2,923 हो गई। और मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2080 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 208 दिरहम और 1 मिलीग्राम सोना 20 फिल्स का है। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में वापस आएंगे ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।